नमस्कार। आज हम 2025 के सबसे जरूरी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों पर एक नजर डालेंगे। ये एक क्विक रिवीजन है, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें हम सिर्फ उन तथ्यों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और उन सभी जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे अहम है। सबसे पहले हम बात करेंगे दो बड़े ग्लोबल ग्रुप्स की, G7 यानी दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप, और ब्रिक्स जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन है। तो चलिए G7 से ही शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी समिट का वेन्यू यानी वो कहाँ हुआ, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो 2025 का G7 समिट कनाडा के कनानिस्किस में हुआ था। अब यहाँ से दो बड़े आउटकम्स निकले जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला है कनानिस्किस वाइल्ड फायर चार्टर, जो जंगल की आग की बढ़ती समस्या से जुड़ा है, और दूसरा है G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। ये टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए ज़रूरी खनिजों की सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए है। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब G7 के बाद आते हैं ब्रिक्स पर। ये समिट इस बार बहुत ही खास रहा, और वो इसलिए क्योंकि इस ग्रुप में कुछ नए देश शामिल हुए हैं। तो 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुआ। इसका थीम था ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करना। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है, 2026 में अगला समिट भारत होस्ट करेगा। ये एग्जाम के लिए एक बड़ा अपडेट है। अब ब्रिक्स में मेंबर्स की कुल संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। तो जो ब्रिक्स के ओरिजिनल 5 मेंबर थे, उनमें अब 5 नए देश और जुड़ गए हैं। एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा नया मेंबर है या नहीं है, तो ये लिस्ट अच्छे से याद कर लीजिए। ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया। चलिए अब ग्लोबल ग्रुप से आगे बढ़ते हैं और दो जरूरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। पहला है SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरेशिया पर फोकस्ड है, और दूसरा है आसियान, जो साउथ ईस्ट एशिया में काफी एक्टिव है। समिट के डिटेल्स में जाने से पहले SCO के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है, और इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। अब 2025 के SCO समिट की बात करें तो इसमें भी नए मेंबर जुड़े हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, जब भी कोई नया मेंबर जुड़ता है तो वो एग्जाम के लिए अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये समिट चीन के तियानजिन शहर में हुआ था। यहाँ से 3 मेन हाइलाइट्स हैं। पहली, लाओस इसका 17th पार्टनर कंट्री बना। दूसरी, एक SCO डेवलपमेंट बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और तीसरी, जो सबसे ज़रूरी है, वो ये कि बेलारूस अब इसका 10th फुल मेंबर बन गया है। ये आखिरी वाला पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो बस इस समिट से जो एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो है बेलारूस अब SCO का 10वां परमानेंट मेंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आसियान की तरफ। ये साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखते हैं कि 2025 में यहाँ क्या क्या हुआ। तो 2025 का आसियान समिट मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ, और इसका थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इंडिया के एग्जाम्स के लिहाज से एक फैक्ट यहाँ बहुत ज़रूरी है। साल 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन डिक्लेयर किया गया है। हाँ, और एक और बड़ा अपडेट, ईस्ट तिमोर अब आसियान का 11वां मेंबर बन गया है। सारे मेंबर्स को याद रखने के लिए आप इस निमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, MBBS इन प्राइवेट सेल। यहाँ हर लेटर एक मेंबर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ये लिस्ट आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से जुड़े दो बहुत ही ज़रूरी समिट्स की। इनसे जुड़े सवाल एग्जाम्स में आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कॉप कॉन्फ्रेंस हमेशा से ही करंट अफेयर्स का एक हॉट टॉपिक रही है। तो COP30 की मेज़बानी ब्राज़ील के बेलेम शहर ने की। ब्राज़ील के बेलेम में हुए इस COP30 समिट से 3 बड़े आउटकम सामने आए। पहला, बेलेम पैकेज को अडॉप्ट किया गया, जिसका मकसद पेरिस एग्रीमेंट को तेजी से लागू करना है। दूसरा, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट किया गया। और तीसरा, बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान लॉन्च हुआ, जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से निपटने के लिए है। और अब आखिर में आइए उन कुछ बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स पर नजर डालते हैं जिन्हें 2025 में भारत ने होस्ट किया।
भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA असेंबली की मेजबानी की। आपको ये तो पता ही होगा कि ISA 2015 में भारत की ही पहल पर शुरू हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी भारत में गुरुग्राम में है। एक और जरूरी इवेंट था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की पहली असेंबली। ये भी भारत का ही इनिशिएटिव है और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। इसका मकसद दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड वगैरह को बचाना है। तो चलिए जाने से पहले एक बार फटाफट सारे जरूरी फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। G7 का होस्ट कनाडा, ब्रिक्स का होस्ट ब्राजील और इसके 5 नए मेंबर्स को मत भूलिएगा। SCO का होस्ट चीन और नया मेंबर बेलारूस, आसियान का होस्ट मलेशिया और नया मेंबर ईस्ट तिमोर और आखिर में COP30 का होस्ट ब्राजील। तो ये थी हमारी क्विक रिवीजन। हमने देखा कि कैसे ब्रिक्स, SCO और आसियान जैसे ग्रुप्स में नए देश जुड़ रहे हैं, जो एक बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ इशारा करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 2026 में कौन से नए अलायंसेस और डिक्लेरेशंस इंटरनेशनल सीन को शेप देंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए इस डेवलपमेंट पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा।